वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार एसआई पीटी के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर 35 को लगाने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से 34 तक ऑलरेडी करा दिया गया है। जो लोग नहीं देखे हैं तो वो लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति ने दी थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को मंजूरी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दी थी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य हो जाएगा कालबेलिया। ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का लोक नृत्य कालबेलिया यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल का एक भाग नहीं है। फूल का एक भाग नहीं है पुष्पवृंत। ऑप्शन नंबर ए। पुष्पवृंत को छोड़कर अन्य यानी कि बाह्य दल, स्त्री केसर, पुंकेसर सभी फूल के भाग हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है। तो दोस्तों वह नियम है गति का दूसरा नियम। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूट वंश का शासक था। इसमें राष्ट्रकूट वंश का शासक हो जाएगा ध्रुव। ऑप्शन नंबर सी। 1780 से लेकर 1793 में राष्ट्रकूट वंश के सबसे प्रवीण शासक ध्रुव अपने बड़े भाई गोविंद II के बाद सिंहासन पर बैठे थे। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ओजोन डैश का एक अपरूप है। तो दोस्तों ओजोन अपरूप है ऑक्सीजन का। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का बचाव टीकाकरण के द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों वह बीमारी हो जाएगी बेरी। ऑप्शन नंबर ए, जिसका बचाव टीकाकरण के द्वारा नहीं किया जा सकता है। बेरी विटामिन B1 की कमी से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देवमाली ऊंची पर्वत चोटी है ओडिशा राज्य की। ऑप्शन नंबर डी। ओडिशा की सबसे ऊंची चोटी देवमाली है, जिसकी ऊंचाई 1672 मीटर है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए। 73वें संशोधन के अनुसार भारत की पंचायती राज प्रणाली में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए प्रतिनिधि की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही मतदान के लिए मतदाता की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से कम उम्र का उम्मीदवार पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी। मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी वह पंचवर्षीय योजना हो जाएगी 8वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन नंबर डी। 8वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है, गरीबी कम करना है, रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे का विकास को मजबूत करना है, पर्यटन का प्रबंधन करना है, मानव संसाधन विकास पर ध्यान केंद्रित करना आदि हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है।
प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए जो संगठन सर्वेक्षण करता है वह संगठन का नाम है एनएसएसओ। एनएसएसओ की स्थापना 1950 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पोत निर्माण की फैक्ट्री सीएसएल किस शहर में स्थित है? पोत निर्माण की फैक्ट्री सीएसएल स्थित है कोची में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, एरो इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2023 में किस शहर में हुआ था? एरो इंडिया प्रदर्शनी का आयोजन फरवरी 2023 में हुआ था बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस दिन को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है 24 फरवरी को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीबीडीटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों सीबीडीटी संबंधित है प्रत्यक्ष कर से, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नई दिल्ली में प्रगति मैदान में फरवरी 2023 में आयोजित विशाल कार्यक्रम अमृत पैक्स किससे संबंधित था? तो दोस्तों अमृत पैक्स संबंधित था डाक टिकट प्रदर्शनी से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महिला प्रीमियर लीग यानी कि WPL के पहले संस्करण के लिए किस टीम की नीलामी से सर्वाधिक राशि बीसीसीआई को प्राप्त हुई है? तो दोस्तों वह टीम है गुजरात ज्वाइंट्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में जब महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में जब महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार मिला था तो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड जॉर्ज, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रानीपुर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों रानीपुर टाइगर रिजर्व स्थित है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण किया है? तो दोस्तों वह स्थान है बेंगलुरु का, ऑप्शन नंबर ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इसे स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है? भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृत्रिम झील सांग सागर कहाँ स्थित है? कृत्रिम झील सांग सागर स्थित है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? इसमें पादप हार्मोन हो जाएगा साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पाचन के बाद प्रोटीन डैश में परिवर्तित हो जाते हैं? पाचन के बाद प्रोटीन परिवर्तित हो जाते हैं अमीनो अम्ल में, ऑप्शन नंबर सी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत के निम्नलिखित प्रमुख बंदरगाहों में से किस एक का नाम दीनदयाल बंदरगाह है? दीनदयाल बंदरगाह नाम है कांडला बंदरगाह का, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत 2017 में कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया और यह प्राकृतिक प्रकार का बंदरगाह है। थैंक यू।